जब सारी कंपनियां मार्केट में फेल हो रही होती है तो उसी मार्केट में कुछ ही कंपनियां इतना सक्सेस कैसे अचीव करती है। 1980 के सर्कस जोकर जानवरों और खतरनाक स्टंट से भरे हुए थे। ये सब देख देख कर लोग बोर हो चुके थे। सर्कस बंद हो रहे थे, कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहा था। फिर मार्केट में एंट्री होती गाय लाली बट की। इन्होंने भी एक सेम सर्कस कंपनी शुरू की, नाम था सर्क डू सोलेल, और रिजल्ट 20 सालों में $1 बिलियन का रेवेन्यू किया। लेकिन सवाल यह है, इन्होंने ऐसा क्या किया जहाँ एक तरफ दूसरे सर्कस में लोग जाना पसंद नहीं कर रहे थे, जबकि इनके सर्कस की टिकट तक नहीं मिल रही थी। यह है 21 डेज ऑफ बेसिक बिजनेस स्ट्रेटेजी का डे 3। लालीबट की सोच थी, सर्कस से जोकर जानवरों और खतरनाक स्टंट को हटाओ और उसमें ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक और आर्ट एंड कल्चर डाल दो। लालीबट की इस सोच ने सर्कस में जान डाल दी थी। इस नए सर्कस में ड्रामा था, डांस था, म्यूजिक था। यह ना सिर्फ सर्कस था बल्कि कुछ और ही था। लालीबट ने यहाँ जाने अनजाने में ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का यूज किया है, जहाँ एक तरफ सारी कंपनियां और बिजनेस ओनर एक दूसरे को ही कंपटीशन कर रहे होते हैं। वो प्राइस और फीचर के नाम पर एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो वो एक रेड ओशन बन जाता है। और उसी मार्केट में एक ऐसी जगह जहाँ अभी कोई नहीं आया है, जहाँ तुम खुद रूल बनाते हो, प्राइस और फीचर का तो कंपटीशन ही खत्म हो जाता है और वो बन जाता है एक ब्लू ओशन। एयरबीएनबी भी इसी स्ट्रेटेजी का एग्जांपल है। 2008 में होटल इंडस्ट्री मैसिव थी। मरीटो, हिल फ्रॉम, होटल ताज, ये सारी होटल स्टार रेटिंग और प्राइस के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह एक क्लासिक रेड ओशन बन चुका था। ब्रेन और जॉय ने खुद से एक सवाल किया, क्या होगा अगर ट्रेवलिंग में लोकल फील मिले, होटल की जगह रेंट पर रूम मिले। एयरबीएनबी ने किराएदार को ही बिजनेस ओनर बना दिया। यह बन चुका था एक ब्लू ओशन, क्योंकि दूसरे होटल एयरबीएनबी से कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि एयरबीएनबी के पास ना तो खुद का होटल था, ना ही खुद के रूम। अब एक बार देखिए और सोचिए, क्या आपका खुद का बिजनेस रेड ओशन में तो नहीं है? अगर है तो ये 3 चीजें कर दीजिए। प्राइस, फीचर, इस पर फाइट मत करो, कुछ अलग क्रिएट करो, या फिर कुछ हटा दो, या फिर कुछ नया ऐड कर दो। जिन कस्टमर को कोई सर्व नहीं कर रहा उनको ढूंढो।